जय हिंद दोस्तों, सुनामी एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का जो टॉपिक रहने वाला है क्लास 10th का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 2024 के लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्लास 10th है और चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं और सब्जेक्ट है मैथ्स। टाइप रहने वाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 2024 या किसी भी वर्ष अगर पूछा जाए तो वास्तविक संख्या से जो टाइप क्वेश्चंस का बन सकते हैं वो सारे के सारे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि रूट 81/2 है एक। तो इसमें से आपको ये बताना है कि जो ये संख्या कोई सी भी संख्या दी गई है तो इसमें 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शंस बनने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्या और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या होंगे, परिमेय होगा या अपरिमेय होगा या पूर्णांक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। पहला क्वेश्चन है रूट 81/2। तो देखिए रूट 81 का वर्गमूल 9 और बटे 2 है ही। तो जिस संख्या को आप p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन q जो है 0 नहीं होना चाहिए, उस सारे के सारी संख्याएं क्या होते हैं, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे देखिए 9/2 जो आया है ये भी आपका परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन देखिए कि 1 का 9/2 जो है आया है ये आपका परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या चारों ऑप्शन में कहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे परिमेय संख्या पहला ही ऑप्शन ए नंबर होगा। तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ क्वेश्चन 2 में क्या दिया गया है। देखिए कहता है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। यानी ये बताना है कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसमें से अगर 2 का गुणनखंड अगर आ रहा है तो 2 कितनी बार उस अभाज्य गुणनखंड में है, बस उसका घात बताना है। तो देखिए 192 है। 192 को सबसे पहले 192 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 से लगाइए तो 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, फिर 2 से 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से लगाइए 12 दूनी 24, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। तो इसमें देखिए कि 192 जो आपके पास था संख्या, तो इसमें से इसका अभाज्य गुणनखंड कितनी है, 2 और 3 के फैक्टर में है। तो 2 और 3 के फैक्टर में है तो इसमें आपको ये देखना है कि 2 कितनी बार आया है। तो 1 2 3 4 5 6, तो यानी 2 जो है 6 बार आया है, गुनी में 3 लिख देंगे। तो हमको बताना था तो 2 का घातांक, तो 2 का घातांक यानी पावर 6 है हो जाएगा। तो कितना आंसर बन जाएगा इसका, 2 का ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 नंबर का ऑप्शन सी 6 हो जाएगा इसका 2 का घातांक। चलिए तो आगे देखते हैं कि 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर में क्या दिया गया है। देखिए कहता है यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ + R में a बराबर दिया गया है 72, Q का मान भी दिया गया 8 तथा R बराबर 0 हो तो B का मान निकालना है। तो इसमें देखिए 3 नंबर का सवाल कैसे करेंगे। देखिए 3 नंबर का सवाल में क्या कह रहा है कि भाग एल्गोरिदम कितना दिया गया है, a बराबर BQ + R। इसमें देखिए a का मान कितना है 72, तो यहाँ पर रखिए 72। b के जगह पे नहीं पता है क्योंकि b का मान निकालना ही है। तो q के मान कितना दिया गया है 8 प्लस r का मान कितना है 0। जब इसको अच्छे से लिखेंगे 72 बराबर 8b
जीरो को जोड़ेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ से गुनी में 8 गुना बी, गुना में बी का मान जब निकालेंगे तो 72, गुना में है, RHS में गुना में है, LHS की तरफ लाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा, तो 9 8 72। तो देखिए बी का मान कितना निकल के आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 9 कहीं पे है, 3 का ऑप्शन ये आपका ए ऑप्शन में। तो चलिए 3 का आंसर ए हो जाएगा, 9 यहाँ पे दिख गया। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी आपको ये चेक करके बताना है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इसमें देखिए शांत की चेक करने के लिए एक आप पढ़े होंगे कि भिन्न हो या परिमेय संख्या, भिन्न या परिमेय संख्या को अगर आप P/Q के रूप में लिख रहे हैं, लेकिन Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, तो इसमें ये देखेंगे कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हर का गुणनखंड जो है, हर का गुणनखंड 2 पे पावर m गुनी 5 पे पावर n के रूप का होना चाहिए। अगर किसी भी भिन्न या परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 पे पावर m और गुनी 5 पे पावर n के रूप का अगर है तो उस संख्या आपका शांत होंगे। और 2 और 5 के अलावे कोई भी इसका गुणनखंड अगर आ जाए, 2 और 5 के अलावे कोई भी तीसरा गुणनखंड, तो आपका अशांत आवृत्ति में आ जाएंगे। लेकिन 2 और 5 में अकेले ही 2 आ जाएंगे तब पर भी शांत होगा, अकेले ही 5 आ जाए तब पर भी शांत होगा। लेकिन इसके अलावे कोई अगर संख्या या इसका गुणनखंड आ रहे हैं तो आपका अशांत आवृत्ति होंगे। तो चलिए हम ऑप्शंस को लेकर के करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 2/15, बी में दिया गया है 11/160, सी में दिया गया है 17/60, डी में दिया गया है 6/35। तो इसमें आपको ये चेक करना है कि हर का गुणनखंड, अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड कट रहा है तो काटने के बाद दिखेंगे, ठीक है ना। देखिए 2 तो ऊपर में है ही, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 और 5। हम क्या अभी बताएं आपको कि यहाँ पे अगर जब 2 और 5 के अलावे हर का गुणनखंड आ रहा है कोई तीसरा नंबर में, तो आपका अशांत आवृत्ति हो जाएगा। 2 अकेला आ जाएगा तब पर भी शांत, लेकिन 2 अकेला आएगा उसके साथ 5 ना होकर के कोई दूसरा नंबर अगर आ जाएगा तब उसका शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा, अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। देखिए 5 अगर रहता खाली तो आपका ये शांत बन जाता, लेकिन 5 के अलावे 3 आया है तो ये आपका दशमलव प्रसार इसका शांत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी की तरफ देखते हैं। पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, ऑप्शन बी में देखते हैं। 11 क्या है 160। तो 160 को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 2 गुनी 2 गुनी 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ। उसके बाद 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 पंचे हो जाता है आपका 160। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है कि 11/2 का पावर 1 2 3 4 5 गुनी 5। तो हम अभी शांत होने के लिए क्या कंडीशन है कि 2 और 5 हर के गुणनखंड में होना चाहिए, या नहीं तो अकेले 2 होना चाहिए, नहीं तो अकेले 5 होना चाहिए। तो देखिए दोनों एक साथ भी रहेंगे तब पर भी शांत होगा, और दोनों अलग अलग रहेंगे तब पर भी शांत होगा, लेकिन इसके साथ कोई तीसरा नंबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए 2 और 5 आ गया तो इसका मतलब ये आपका शांत हो जाएगा। तो ऑप्शन बाद में कि जब यहीं पे आ गया शांत तो इसको चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कितना पे आ गया आपका शांत, ऑप्शन नंबर 4 का बी बन जाएगा, ठीक ना। तो 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए यदि बताया जा रहा है क्वेश्चन क्या कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, Q एक क्या है
धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा क्या कह रहा है। Q एक धनात्मक पूर्णांक है, निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। जब धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा तो सम धनात्मक पूर्णांक तो होगा। तो वही आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन की ओर देखिए, 8Q + 1 जो है तो 1 प्लस में है, तो ये तो आपका विषम वाला हो गया। यानी आपका विषम संख्या का जो पूर्णांक का जो निरूपण होता है ये इस फॉर्मेट में आप भी लिख सकते हैं, लेकिन 8Q + 1 दिया गया है तो ये तो विषम धनात्मक पूर्णांक का है। इसमें कह रहा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए, तो विषम नहीं होना चाहिए तो सम वाला होना चाहिए। तो जो जो विषम वाला है उसको आप डायरेक्ट काट दीजिए, तो सम वाला जो दिखेगा वही आंसर बनेगा। तो ये आपका ऑप्शन बन नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो एक विषम संख्या है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ये आपका सम संख्या होता है, तो ये भी विषम ही है, ये भी विषम ही है, तो ये आपका सम संख्या, तो आंसर यही बनेगा। इसमें ये पूछा गया था कि धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। जब धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा तो सम विषम सम पूर्णांक संख्या तो होगा, तो इसीलिए सम पूर्णांक संख्या यहाँ पे 4 है तो 4 सम संख्या होता है, तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा।